हेलो दोस्तों, मैं विकास जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक अहम फैसला जो सरकार ने लिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी के लिए नहीं देने होंगे ढेर सारे एग्ज़ाम, एक एजेंसी के जरिए होगी भर्ती। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कि क्या फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं, इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें हर किसी नौकरी के लिए, हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग से हमें फॉर्म भरने पड़ते थे और उनकी परीक्षाएं जो है अलग अलग ली जाती थी, जिससे हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता था। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब सिर्फ एक टेस्ट लिया जाएगा, उसी के आधार पर सबको नौकरियां दी जाएंगी। आगे जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में भर्ती परीक्षा यूपीएससी और एसएससी जैसे संगठनों के विवेक के तहत आयोजित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस एकीकृत भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव करते हुए लोकसभा में कहा था, यह युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालता है। सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक सत्र की भर्ती, सभी भर्तियों के लिए अब से एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। इस प्रकार देखें तो अभी जो आरआरबी यानी कि रेलवे बोर्ड, आईबीपीएस, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा। और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए द्वारा किया जाएगा। यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केंद्र, विशेष रूप से ऐसी प्रेषण जिलों में खोले जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को बहुत दूर परीक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 10वीं 12वीं स्नातन उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, भविष्य में सीईटी स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएंगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक संस्था है। देश में होने वाली नॉन गेजेटेड बैंकों व क्लर्कों के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। एनआरए एक स्वतंत्र पेशेवर विशेष संगठन होगा। आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापना एनटीए की तर्ज पर की जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यानी कि सीईटी है क्या? इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नॉन गेजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या फ़ायदे होंगे? तो दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो सभी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा से हमारा सरकार का खर्च कम होगा। यानी कि अब सरकार हर पोस्ट के लिए अलग अलग से एग्ज़ाम नहीं लेगी, तो उसका खर्च भी बच जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा। इससे उम्मीदवारों को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि
जब उम्मीदवार एक ही अलग अलग पोस्टों के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी खर्चा बचेगा, और उनको जो सेंटर जो है ज़िलों के आसपास बनाए जाएंगे, उसकी जगह से आसपास बनाए जाएंगे, तो उससे क्या है, उसका खर्चा भी कम होगा। यानी कि साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा, जिससे उम्मीदवारों को भी पैसा बचेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी। यानी कि दोस्तों, इससे एक फ़ायदा और होने वाला है कि जो बहुत बार देखने को मिलता है कि पेपर लीक होना और कुछ होना, मतलब किसी रिश्वत का चलना या फिर पैसे दे के टेस्ट करवाना, ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको भी रोकने में ये सक्षम रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सीईटी क्या होता है, सीईटी के फ़ायदे क्या क्या हैं, सीईटी क्यों लाया गया, सीईटी से हमें क्या फ़ायदा है, सीईटी से सरकार को क्या फ़ायदा है, इस प्रकार हमने इसके बारे में जाना। और दोस्तों, अब हर युवा को नौकरी देने की सरकार की जो ये पहल है, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है हम सभी युवाओं के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।